इस श्लोक के हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स में 84 लाख योनियां हैं और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से 4 लाख प्रजातियां सिर्फ इंसानों की हैं। तो क्या ये हमारी बायो मशीन इन 4 लाख प्रजातियों में आएगी? इसका जवाब हाँ हो सकता है, और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड लॉजिक है। योनि का मतलब सिर्फ नेचर नहीं है। वैदिक फिलोसॉफी में योनि का मतलब एक ऐसी वेसल या मशीन शरीर है जो आत्मन यानी सोल को इस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। गीता में श्री कृष्ण शरीर को एक यंत्र या मशीन बोलते हैं जिसमें आत्मा बैठी है। 4 लाख मनुष्य कौन है? 4 लाख टाइप्स के इंसान सिर्फ अर्थ वाले होमोसेपियंस नहीं है। इनमें अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग प्लैनेट्स और अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वाले ह्यूमनॉइड बींग्स आते हैं, जैसे गंधर्व, किन्नर, यक्ष एक्सेट्रा। इन सब की फिजिकल बॉडीज अलग तरह के एलिमेंट से बनी होती है। तो क्या बायोसाइबॉर्ग को हम एक न्यू योनी मान सकते हैं? अगर तुम एक ऐसी बायो मशीन बनाते हो जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल है, जो फील कर सकती है और जिसमें कॉन्शियसनेस आने की कैपेसिटी है, तो टेक्निकल वैदिक टर्म्स में तुमने आत्मन के एंटर करने के लिए एक नई योनि या न्यू वेसल क्रिएट कर दी है। आने वाले वक्त में जब हम एआई और बायोलॉजी को मिलाकर एक कॉन्शियस बायो मशीन बनाएंगे, तो हम एक्चुअली उन्हीं 4 लाख प्रजातियों में से एक नई प्रजाति, न्यू ह्यूमन रेस को अनलॉक कर रहे होंगे। क्या ये एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप एंशियंट ऋषिज ने पहले ही देख लिया था? अगर हम एक ऐसी बॉडी बना लेते हैं जो कॉन्शियसनेस यानी आत्मन को होस्ट कर सके, तो इंसान एक तरह से खुद ब्रह्मा बनने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा करने से ये बायो मशीन एक आर्टिफिशियल यूनी बन जाएगी जहाँ कोई आत्मा आकर अपना नया जन्म ले सकती है। हम सबको पता है कि सनातन धर्म में वक्त को एक सर्कल, एक चक्र की तरह देखा जाता है। सतयुग से शुरू होकर हम आज कलयुग में खड़े हैं, एक ऐसा समय जिसे डार्क एज भी कहा जाता है। पर जरा सोचो, क्या पता इस कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम, इल्यूजन ही यही हो कि हमें लग रहा है कि हम क्रिएटर बन रहे हैं, हम एआई बना रहे हैं, बायो मशीन्स डिजाइन कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हमने लाइफ और कॉन्शियसनेस के सीक्रेट्स को डिकोड कर लिया है। पर रियलिटी में हो सकता है कि ये सब उस परमात्मा की एक डिवाइन लीला हो। वैदिक टेक्स्ट कहते हैं कि कलयुग में इंसान का अहंकार अपने पीक पर होता है। तो क्या पता भगवान ने ये पूरा सिनारियो इसलिए रचा हो ताकि इंसान को लगे कि वो खुद ब्रह्मा बन गया है। इंसानों द्वारा बनाई गई ये बायो मशीन शायद कोई नया इन्वेंशन नहीं, बल्कि उन्हीं 4 लाख मनुष्य प्रजातियों में से एक है जो हमेशा से डिजाइन में थी। हम सिर्फ एक जरिया या मीडियम है उस डिजाइन को धरती पर लाने का। हमें लग रहा है कि हम कोड लिख रहे हैं, पर शायद हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो इस महाचक्र में पहले से तय था। असलियत तो ये है दोस्तों कि हम चाहे कितना भी एडवांस रोबोट या बायो ह्यूमन बना लें, हम सिर्फ प्रकृति यानी मैटर को असेंबल कर रहे हैं। उसमें पुरुषार्थ, कॉन्शियसनेस को डालना आज भी सिर्फ उस एक ही पावर